इस समय पर है गाड़ीगढ़ में, जहां पर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंची हुई है, स्थानीय लोग भी, समाज सेवी हैं। इस समय हमारे साथ यहां बलदेव सिंह बलोरिया, जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बलदेव सिंह बलोरिया जी, आप पहले भी यहां पर आ चुके हैं जब लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किया है। कल का जो इंसिडेंट हुआ, कल भी आप आए थे। मुझे एक चीज बताइए साफ स्पष्ट शब्दों में, कमियां कहां पर है? 5 साल से ये लोग मांग कर रहे हैं, पुल बनाइए, हमारी जानों को खतरा है। एक बार बनाया, एक जगह बनाया, उसे छोड़ा आधा अधूरा, दूसरी जगह बनाना शुरू कर दिया। इतने बड़े बड़े खड्डे थे, आकर एक इंसान की जान पर बनाई है, तो क्या? बिल्कुल, पहली बात तो बताऊं कि शायद आपको पता नहीं, 5 साल से नहीं, 2 साल पहले जो था ये पुल, जो फ्लैश फ्लड आया था उसमें चले गए थे दोनों। उसके बाद हमने प्रयास करके इसको करवाया, टेंडर करवाए। एक बार टेंडर करवाए, कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर डाला और काम नहीं किया। दूसरी बार फिर किया, इस तरह डिले होता रहा और फिर काम आया। आने के बाद तीसरी बार जब टेंडर आया और काम शुरू हुए भी 8 महीने हो गए हैं। मुझे लगता है जो प्रशासन है, डिपार्टमेंट है, उसको चाहिए, इसका टाइम बाउंड होता है, टाइम बाउंड में काम करना होता है, वो काम समय पे नहीं कर रहे। और ये जो लापरवाही है ये विभाग की है। मैं आपको बताऊं पूरा कि मैंने रात को भी कहा था कि इसको आप एक्सीडेंट नहीं कह सकते, ये लगभग एक लापरवाही है। लापरवाही नहीं है, ये तो एक मर्डर करने वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट की आप नेशनल पे काम देख रहे हो, इनको क्लास होती है कि कोई भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, टाइम तो होती है, वहाँ पे जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे आप थोड़ी बैरिकेडिंग करते हो, वहाँ पे साइन बोर्ड लगाते हो, खतरा है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं लगाया इन्होंने, जिसकी लटरमस्ती की वजह से एक बंदे की जान चली गई। ये बहुत गलत बात है। मैंने कहा इधर पहुंचे, आप भी पहुंचे, हम भी पहुंचे, लोग भी यहाँ पहुंचे, और भी नेता लोग भी सारे पहुंच रहे हैं। ये कोई रियासत की बात नहीं, एक व्यक्ति की जान की बात है। पर ये सवाल मैं जरूर करूंगी कि क्या पहले क्यों नहीं दिखता कि एक जगह से काम अभी आधा अधूरा हुआ है, उसे छोड़ा, दूसरी जगह शुरू किया? ये कॉन्ट्रैक्टर का चलता कि ये जो कमीशन सिस्टम है ना सर, ये बड़ा खतरनाक है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये नेक्सस जो है ये अभी भी चल रहा है। बहुत सारा खत्म हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद चल रहा है। इतनी लीनियंसी क्यों देता है डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को? जब इसका बिल बनता है, पैसे आते हैं, सब कुछ होता है, तो जो AW हैं, JE हैं, एक्शन है, लाखों रुपया सैलरी लेते हैं, तो उनका यही काम तो होता है कि जो काम होना सही ढंग से हो, टाइम पे हो, सब कुछ हो। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम सही नहीं कर रहा तो उसको कैंसिल करो, दूसरे को दो। तो मुझे लगता है ये जो मेजर थे नहीं लिए गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR लगनी चाहिए 302 की, और उस को पूरी सजा मिल जाए ताकि आगे से ऐसा ना हो। चाहे वो कोई भी अधिकारी भी हो, अधिकारी डिपार्टमेंट का, विभाग का अधिकारी, खाली ठेकेदार तो दोषी नहीं है इसके लिए। जिन लोगों ने उन पर नजर नहीं रखी, विभाग नजर रख रही थी, इससे ज्यादा दोषी जो हैं वो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, FIR लगनी चाहिए, और कंपनसेशन हर्जाना जो है सरकार तो करे ही करे, उनसे दिलाना चाहिए। आगे से ऐसी घटना न हो, इस तरह की सख्त कार्रवाई की हम डिमांड करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा नहीं, शायद हमें पता नहीं है, ये सामने खड़े नहीं को पूछ रहे, 5 साल से 4-5 साल से ये लोग बाहर हैं, ये जो फ्लड में बह गए हम जानते हैं, क्या 4-5 साल से? मैं इन्हीं लोगों के बीच रहता हूँ, 5 साल से नहीं है, 2 साल पहले फ्लैश फ्लड आया, दोनों पुल चले गए और लोग 2 साल से 4 साल पहले की है सर, इतना भी मांगी, हमने कवर किया ना, हमने, आपको शायद नहीं पता, हमने कवर किया है। 5 साल पर ये जरूर मैं कहूँगी कि आज ये नसीहत है। आज हमारे पास मुद्दा ये नहीं है 5 साल का, आज हमें मुद्दा है कि एक गरीब की, आम इंसान की लापरवाही से जान चली गई, उसके परिवार के बच्चे नाथ हो गए, कमीशन के चक्कर में किसी की जान चली गई। ये जो सिस्टम है नहीं होना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए अब जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। आगे से कोई हिम्मत ना करे ऐसी लटरमस्ती करने की कि एक और ऐसा इंसान अपनी जान दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोला है इनको, मैं परिवार के साथ हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ। जहाँ आपसे बात करनी है, जहाँ बोलना है, हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जहाँ पे तो हम एक आम लोगों के हक की बात करेंगे और मैं इनके साथ हूँ। मैंने कहा है कि जब जहाँ जवाबदेही तो सर किसी की होनी चाहिए ना, किससे सवाल? जवाबदेही कह रहा हूँ ना मैं कि जवाबदेही साथ होके करवाएंगे, मेरी बात बिल्कुल करवाऊंगा। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हम वो भाई भतीजावाद नहीं देखेंगे, हम अपने लोगों को देखेंगे, आम जनता के लिए हम हैं, उनकी देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि सरकार का काम पैसा देना होता है, पैसा देते हैं, लेकिन जब अधिकारियों की लटरमस्ती और नालायकी की वजह से लोगों का काम समय पे नहीं होता तो वो दोषी होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठेकेदार ने बार-बार वायलेशन किए तो उसे उठा के बाहर क्यों नहीं फेंका गया? करना चाहिए था ना। उससे भी बढ़कर बात ये, विभाग ने नहीं किया, उन पर कार्रवाई, उससे भी बढ़कर बात ये है
कि जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जहाँ एसडीएम ऑफिस है, बिल्कुल हमारे मैम, आपके तहसीलदार पीछे का है। ऑफिस साथ में है, चौकी जहाँ या पे पुलिस इतनी चौकी? दुनिया आती जाती है, जहाँ बैरिकेड नहीं करनी चाहिए थी, साइन बोर्ड लगाना था खतरा है जहाँ पे, ये हो रहा है, कुछ नहीं किया उसने। तो ये कौन सा गुंडागर्दी है किस्म की? तो कोई बोला नहीं, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इनके साथ उम्मीद हैं। करें आइंदा से ऐसी कोई घटना में देखने को नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के साथ मिलकर इसके खिलाफ बात करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। जल्द से जल्द काम कंप्लीट। काम तो हो ही हो, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, जो उन्होंने किया है उनको सस्पेंड किया जाए, नौकरी से उनकी सैलरी से रिकवरी की जाए और उसको कंपनसेशन दिया जाए। साफ तौर पर पूर्व जो कि डिप्टी मेयर हैं बलदेव सिंह बलोरिया जी ने, इन्होंने भी कह दिया है कि वाकई जो भी इसमें जिसकी भी संलिप्ति पाई जाती है, इन्वॉल्वमेंट होगी, लापरवाही की, उनकी सैलरी में से ये सारा हर्जाना भरा जाएगा और साथ ही साथ उन्हें सस्पेंड या टर्मिनेट किया जाए, जिनकी इतनी बड़ी गलती से एक इंसान की जान पर बनाई है। फिलहाल अभी भी आप देख रहे हैं लगभग कितने घंटे होने को, कल शाम 7 बजे से लेकर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा खड्डा खोदा होगा उस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसने पैसों के लालच के पीछे, कमीशन के चक्कर में लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया है। ये बड़े सारे सवाल है, आखिर कब तक आम जनता इन बाबूशाहियों की, इन ठेकेदारों की करनी का भुगतान भरती रहेगी? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।